गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला है जो आप इधर जानते होंगे कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दो यूनियन टेरिटरी मतलब कि संशासित प्रदेश घोषित कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख था ये अलग ही कर दिया गया है। तो ये लद्दाख हो गया और इधर जम्मू कश्मीर आपका हो गया। तो लद्दाख में जो पहले है नेशनल पार्क वह है हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर बोलेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है तो हेमिस नेशनल पार्क। और वो कहाँ स्थित है तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में मेन इम्पोर्टेंट है दो, एक दच्चीग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे, भारत का बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया ने किसे कहा जाता है, सलीम अली को। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में 3 है, सलीम अली, दच्चीग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो आगे आते हैं पंजाब में जो है एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे नहीं लिखा है, इसमें जो है अबोहर अभ्यारण्य बोलते हैं। अबोहर अभ्यारण्य जो कहाँ है आपका पंजाब में है। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है पंजाब में। उसके बाद हरियाणा में देखते हैं तो हरियाणा में जो है मेन, उसके बाद कलेश्वरम नेशनल पार्क या कालेश्वर नेशनल पार्क, और उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो हरियाणा में 2 हो गया, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो और उसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मरुद्वान नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है। और उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और उसके बाद सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। तो और एक ठो है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साइबेरिया पंछी एक है वो पाया जाता है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो यहाँ त्रिगणेश मंदिर यहाँ स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसके लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में त्रिगणेश मंदिर है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान में। उसके बाद आगे देखेंगे तो हम लोग उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा नेशनल पार्क। और उसके बाद बिहार में देखेंगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण जिला है उसमें, वहाँ जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क पाया जाता है, स्थित है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो आपका है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। और उसके बाद पन्ना जो है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, और माधव कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मध्य प्रदेश में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जानते होंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में इसमें है। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। उसके बाद इसको पन्ना को याद रख सकते हैं, पन्ना। तो पन्ना जानते हैं हीरा खान। तो पन्ना ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। हीरा खान पन्ना में पाया जाता है। तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, इसको याद रख सकते हैं ऐसे करके। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। उसके बाद चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। उसके गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान है। और हम लोग देखेंगे आगे है नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो बोले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर शेयर करता है, ये दोनों जगह पाया जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में जो है
ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक जो में जानते हैं काला हिरन पाया जाता है, काला हिरन। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में ब्लैक में काला हिरन पाया जाता है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद मैरिन राष्ट्रीय उद्यान है जो कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर जो जानते हैं गिर भी इम्पोर्टेंट है। गिर में एशियाटिक शेर पाया जाता है, एशियाटिक शेर पाया जाते हैं, एशियाटिक शेर, एशियाई शेर या एशियाटिक शेर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, बस्ता राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन कच्छ के राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगले हम लोग देखेंगे तो गोवा में, तो गोवा में एक ही इम्पोर्टेंट है जो महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा में स्थित है। उसके बाद कर्नाटक में देखेंगे, कर्नाटक जो है, कर्नाटक में हो गया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान जो सब कहाँ है? कर्नाटक में। एक है तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे केरल में, तो केरल में एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एक तो है एर्नाकुलम, इसमें नहीं लिखा हुआ है, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में पाया जाता है। उसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। उसके बाद है परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अन्नाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान। अराईमुड़ी इसमें याद रखिएगा, केरल में अन्नाईमुड़ी और अन्नामलाई जो बोलेगा वो तमिलनाडु में पाया जाता है। अन्नाईमुड़ी केरल में राष्ट्रीय उद्यान है और अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम लोग देखते हैं तो तमिलनाडु में मन्नार मैरिन नेशनल पार्क, और उसके बाद इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई तमिलनाडु में पाया जाता है। मुकुटथू नेशनल पार्क, ये सभी क्या है? तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु क्या देखेंगे, मन्नार मैरिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद है मुकुटथू राष्ट्रीय उद्यान। तो तमिलनाडु में है 5 राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो तेलंगाना में है, तेलंगाना में आपको कावला वन्यजीव अभयारण्य, इसमें नहीं लिखा है, कावला वन्यजीव अभयारण्य, कावला वन्यजीव अभयारण्य या पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। और राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यह है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में पाया जाता है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा बोलेंगे तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ स्थित है? तो आपका ये लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा बोलेगा तो साउथ बटन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राष्ट्र में, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब छत्तीसगढ़ में आपका हो गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भितरकनिका या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा में हो गया भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और नवोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका इम्पोर्टेंट है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो पश्चिम बंगाल में हो गया बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे है नागालैंड में, तो नागालैंड में कौन सा है? इनटाकी क्या है? इनटाकी ने राष्ट्रीय उद्यान, इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में। तो और मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको याद रखिएगा, ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। और ये कहाँ है, किस जगह स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। कहाँ है? लोकटक झील में।
तो किबुल लामजाओ भारत का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मिजोरम राष्ट्र में, तो मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है और फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार एसआई में पूछ चुका है, बिहार एसआई में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। और फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब मिजोरम में है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान या बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। तो त्रिपुरा में दो हो गया, एक क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान और बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग देखेंगे सिक्किम में, तो सिक्किम में है एक ही राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद कोई नहीं है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद झारखंड में बेतला बेटवा राष्ट्रीय उद्यान या पलामू राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं, पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद हम लोग देखेंगे असम में, तो असम में है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और 5वां है जो राजीव गांधी याओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान हो गया और 2 अभी फिलहाल 2020 में बढ़ा है। उसमें 2 जो है, छठा जो बना है वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। क्या बना है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये छठा है जो असम का राष्ट्रीय उद्यान बना है। और 7वां जो बना है वो बना है आपका 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो बना है वो डिब्रू साइखोवा देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान जो बना है 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो देहिंग पटगई 7वां राष्ट्रीय उद्यान, छठा रायमोना और 7वां देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग देखेंगे तो मिजोरम में जो है वालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान या नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मेघालय में। वालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अगर भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बोला गया, प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसको पहले बोला जाता था, पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका सब गठन जो बना था इसको जीव संरक्षण के लिए 1936 में पहली बार बना था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका प्राचीन नाम था जो हेली नेशनल पार्क था। ये कब गठन हुआ? तो 1936 में। आगे है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सब उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हो गया, और हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, याद हो जाएगा। आदि ही करना है ज़रूरी आज इसको, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो कालेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, कालेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो हरियाणा में 2 हो गया इंपॉर्टेंट, कालेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान में मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, मरुधन राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको बार 2-4 बार पढ़िएगा तो अपने ये जो है याद हो जाएगा, और वीडियो देखने के बाद स्वयं कुछ याद हो जाएगा। और उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये सब मध्य प्रदेश में, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के पास स्थित है।
तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह पाया जाता है। उसके बाद गुजरात में है बलदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन खच राष्ट्रीय उद्यान। तो ब्लैक बक काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है, एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। आगे हो गया गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बरघट्टा, कद्रेमुख और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। आगे है केरल में, तो केरल में है आपका एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान या अन्नाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान या आपका परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और हो गया पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी केरल में हो गया। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद इरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। आगे है तेलंगाना में जो है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुट्थू राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार में, तो साउथ बटन द्वीप जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, अगर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो तेलंगाना में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी रमेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, उसी के बेटे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आगे है छत्तीसगढ़ में, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये सज्जन घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में हो गया भितरकनिका शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद पश्चिम बंगाल बोलेगा तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग देखेंगे तो झारखंड में तो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आगे देखते हैं तो मिजोरम में मुल्लन राष्ट्रीय उद्यान या फाउंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में है और मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ भारत का समय एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील में स्थित है। कहाँ है? लोकटक झील में, मणिपुर लोकटक झील में स्थित है। आगे हम लोग देखें नागालैंड में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। उसके बाद हम लोग देखेंगे असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी या ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और छठा बना है जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां जो बना है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और छठा जो बना है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां बना है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। आगे अरुणाचल प्रदेश में मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मौंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मेघालय में वालफाकरम या नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। आगे है सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। उसके बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका प्राचीन नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। इसका गठन जो हुआ था 1936 में जीवों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हो गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का उत्तराखंड। आगे हम लोग देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरी गंगा राष्ट्रीय उद्यान और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमाचल प्रदेश में हो गया। तो थैंक यू, आशा करता हूँ कि ये वीडियो ठीक ही लगेगा और तो आज तक इतना ही रह देते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।